काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल आज चंदौली पहुंचा। वहीं जनपद चंदौली में बंदरगाह निर्माण तथा फ्रंट विलेज के नाम पर ग्राम सभा ताहिरपुर, मिल्कीपुर, रसूलागंज, छोटा मिर्जापुर आदि गांवों की जमीन का जबरिया अधिग्रहण किए जाने की जानकारी लेने और प्रदेश कार्यालय पर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा है। बता दें कि इस मौके पर लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष विधानसभा परिषद उत्तर प्रदेश, वीरेंद्र सिंह सांसद चंदौली, प्रभु नारायण सिंह यादव विधायक सकलडीहा, सत्यनारायण राजभर जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर यादव पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मुगलसराय, मनोज सिंह काका पैनलिस्ट समाजवादी पार्टी, अयूब खान गुड्डू सदस्य राज्य कार्यकारिणी सहित समाजवादी मजदूर सभा चंदौली उपस्थित होकर प्रशासन, डीडीयू नगर एसडीएम अनुपम मिश्रा, नायब तहसीलदार और सरकार के प्रतिनिधि से अधिग्रहण मामले की जानकारी ली। हालांकि दोनों की तरफ से कोई निर्णय नहीं निकला। वहीं प्रतिनिधि मंडल के पहुंचने पर भारी मात्रा में पुलिस बल भी मौजूद रही। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल से लोगों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए एफआईआर वापस लेने की मांग की है। क्या हुआ? देखिए, पिछले दिनों प्रशासन के द्वारा ताहिरपुर और मिल्कीपुर के लोगों के साथ जोर जबरदस्ती प्रशासन कर रही थी, जिसकी सूचना हमारे माननीय अध्यक्ष जी को, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लखनऊ में हुआ, तो उन्होंने एक प्रतिनिधिमंडल हमारे जो है कि विपक्ष के नेता के अगुवाई में हम सब, हमारे विधायक और सब लोग जो है आए हैं और किसानों की मंशा जानने के लिए हम लोग आए कि आखिर ये यहाँ के किसानों की मंशा क्या है, क्या किसान अपनी जमीन देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, उनकी कठिनाई क्या है। यहाँ आने पर सभी किसानों से हम लोगों ने वार्ता किया, बात किया और किसानों की एक आवाज में एक ही मंशा थी कि वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते। यहाँ मैक्सिमम 70% जो है वो गरीब हैं और मलाह समाज के लोग हैं और जो गंगा की गोद से में पले हैं, गंगा पुत्र कहलाते हैं और यहाँ से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो उनका ये कहना है कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हम जान दे देंगे, लेकिन अपनी जमीन और घर यहाँ से छोड़ के गंगा किनारे से नहीं जाएंगे। उनका ये भी मांग थी कि जो गंगा में मछली मारने और नैया चलाने पर जो सरकार प्रतिबंध कर रही है, सरकार से मांग कर रहे हैं कि उनका जो है वो जो है उनके ऊपर जो प्रतिबंध है उसे जो है कि हटाया जाए और जो है कि उनको नैया चलाने और मछली मारने की अनुमति दिया जाए। लगातार 7 साल से चल रहे मिल्कीपुर, ताहिरपुर, गोपालापुर का भूमि विवाद को लेकर आज लखनऊ से लाल बिहारी यादव प्रतिपक्ष सपा के जो नेता है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। साथ ही हमारे साथ यहाँ के जो लोग हैं जिनकी ज़मीनें हैं हम उनसे भी जानना चाहेंगे कब से ये चल रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मेरा नाम नफीस बानो मिल्की है। नफीसा जी, ये बताइए, लगभग 7 साल से भूमि अधिग्रहण का जो यहाँ पे केस चल रहा है, अभी तक उसका कोई मतलब निस्तारण नहीं निकला, क्या कुछ कहना चाहिए? निस्तारण नहीं निकला है। हम लोग की जो खाली ज़मीन थी वो तो हम लोग दे दिए थे उन लोगों को, लेकिन अब हम लोग के घर जो बना हुआ है उस पर वो लोग अटैक कर रहे हैं। तो घर दे देंगे, हम लोग तो जाएंगे कहाँ? हम लोग को कहीं या तो बना के घर दें या तो फिर मुआवजा बढ़ाएं। 80,000 रुपया विश्वा की ज़मीन ले रहे हैं, जबकि यहाँ की बगल में रालूपुर है, वहाँ 28 लाख रुपया दे रहे हैं और रालूपुर हम लोग का प्रगना है, तो वहाँ 28 दे रहे हैं, हम लोग को 80,000 रुपया का मतलब 4 लाख रुपया। अच्छा, ये बताइए, प्रशासन कितनी ज़मीन की मांग कर रही है, कहाँ से कहाँ? यहाँ से लेकर के मिर्ज़ापुर, मिल्कीपुर, गोपालपुर, हमीदपुर, रसूलागंज और ये पटनवा पूरी ज़मीन ले रहे हैं, ये पूरा गांव ले रहे हैं। क्या रेट है इस वक्त का? इस वक्त रेट यहाँ का मतलब अगर ऐसे बिक रही है तो 20 लाख रुपया बिस्सा है और सरकार हम लोग से 80,000 रुपया बिस्वा के हिसाब से ले रही है। कुछ इसका दायरा है कि कितने से कितने वर्ग मीटर जो है यहाँ से जमीन दी जाएगी? कोई दायरा नहीं, कोई दायरा नहीं, कोई दायरा नहीं। अच्छा, आपसे यही जानना चाहेंगे, आज यहाँ पे लखनऊ से लाल बिहारी यादव जी पहुँचे हुए हैं, सबसे पहले आप अपना सिद्दीकी जी ये बताइए कि आज लाल बिहारी यादव जी पहुँचे हैं, प्रतिपक्ष सपा के नेता हैं, कितनी उम्मीद है आपको, क्या लगता है, क्या निर्णय निकलेगा? उम्मीद है कि हमारा गाँव बच जाएगा। हमें ये है कि इनसे सहायता मिलेगी और ये हम लोगों की मदद करेंगे। हमारा गांव नहीं जाना चाहिए, हम अपना गांव देना नहीं चाहते हैं। असल में हम लोग जाएंगे कहाँ? हमारे गांव में बहुत गरीब है, अगर गरीबों का घर चला जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे? चलिए हम लोग तो कहीं रह लेंगे, पर हम अपने गांव को बहुत प्यार करते हैं हम लोग, और अपने गांव को हम नहीं जाने देंगे, किसी भी हाल में हम देंगे नहीं ज़मीन अपनी।
एक बात आपसे जानना चाहेंगे, जो प्रशासन का जो कहना है कि न्यायालय में लगभग 72 करोड़ रुपए जो है वो जमा है और लगभग लोगों का यहाँ नारा भी है कि हम ज़मीनें नहीं देंगे, भले से अपनी जान दे देंगे। तो 7 करोड़ जो है 7 करोड़ जो है लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है, तो किस आधार पर जो है ये बातें हो रही ये है? जो 60 करोड़ दिया गया उसकी ज़मीन उनको दे दिया गया, जितनी ज़मीन खाली थी वो उनको दे दिया गया है। अब वो घर पे अटैक कर, घर का तो उन्होंने कोई मुआवजा या कुछ दिया इसमें नहीं। लेने वाले जो पैसा लिए वो कौन लोग तो थे? जो उनका नाम तो खुद बताया ना, वो किसने लिया, यहाँ किसी ने नहीं लिया, क्योंकि यहाँ ज़मीन मालिक तो हम ही लोग हैं, जो हम लोगों ने लिया ही नहीं कितनी है। ज़मीनें हैं आपकी? यहाँ करीब 8-9 बीघा ज़मीन हम लोगों की है। अच्छा, हाँ, और हम लोगों ने जब लिया नहीं तो लिया किसने है, उसका नाम वो सामने उजागर करें, किसने वो पैसा लिया है उसको सामने लाएं। जी। हम लोगों ने कोई ज़मीन का पैसा नहीं लिया है, मतलब अभी तक आप लोगों के खाते में कोई कोई पैसा नहीं पैसा आया? नहीं है हम लोगों के खाते में, ना हमको ज़मीन देना ही नहीं तो है। प्रशासन किस आधार पे कह रही कि 7 करोड़ रुपए तो वही हमारे तो दिए प्रशासन से बोला जाए कि आप दिखाइए ना, जिसने पैसा लिया है उसका नाम आप सामने लाइए, उसको सामने लाइए। आप सामने आपके दिखाइए गांव तो। में लगभग कितनी की आबादी है, कितने लोग हैं इससे मेरे- प्रभावित हो रहे हैं? मेरे गांव में करीब 10,000 करीब 4-5-6 गांव जा रहा है, 10-12 हज़ार यहाँ के लोग प्रभावित हो रहे हैं इससे। क्या लगता है आज क्या निर्णय निकलेगा? निर्णय निकलेगा शायद हम लोग के फेवर में ही जाए, क्योंकि जो भी है हम लोग सब गांव के लोग यही चाह रहे हैं कि गांव ना जाए, जो खाली जमीन है वो ले जाएं, लेकिन अपना गांव हम लोग नहीं तो जाते। खाली जमीन देना चाहिए। खाली जमीन वो ले जाएं, जो उनके नाम रजिस्ट्री क्या रेट देंगे? रेट जो उन्होंने दिया है उसी हिसाब से चलेगा। हम लोग यहाँ पे रेट चल रहा है, आगे भी जमीन परगना जो है रालूपुर जो है हम लोगों की है ना, वहाँ पे 28 लाख रुपए दिए हैं वो, और यहाँ पे हम लोगों का 80,000 रुपए। क्या रेट है यहाँ का, मतलब क्या आज के डेट में? आज के डेट में 20 सर्किल रेट जो है 80,000 रुपए 80,000 लगाया है। लेकिन यहाँ वो लोग दे रहे हैं 4,80,000। 4,80,000। तो हम लोग उतने में नहीं ना देंगे भाई, 4 लाख में नहीं देंगे हम लोग। कहाँ तक आपकी डिमांड है? हम लोग की डिमांड नहीं है, जो लोग देना चाह रहे हैं उनकी डिमांड है। कितने? जो लोग मतलब 4-10 लोग जो उधर बाहर हैं वो लोग देना चाह रहे हैं, तो उनकी कम से कम 18 लाख रुपए। चलिए, तो हमारे साथ जो लोग थे उन्होंने बताया कि यहाँ की जो ज़मीन है लगभग 4,80,000 रुपया जो सरकारी रेट है वो दिया जा रहा है, जबकि इनकी डिमांड है कि 18 लाख रुपये बिस्से के हिसाब से दिया जाए। हालांकि अभी यहाँ पे जो है एसडीएम चंदौली और लाल बिहारी यादव जो प्रतिपक्ष सपा के नेता हैं और साथ ही चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह वो भी मौजूद है, और सपा के कार्यकर्ता प्रवक्ता जो है काका वो भी मौजूद है। तो अभी मीटिंग चल रही है, हालांकि आपको आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे, तब तक डेनकाशी के साथ बने रहें।